जो लोग भाग गए ना, यकीन करें हम लोग जो खड़े हो गए हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भी तारीख का हिस्सा बनेंगे। और जो अच्छे वक्त के मतलब इमरान खान के साथ खड़े थे और जैसे ही वक्त गुजरा भाग गए, उनको कैसे दिल कर रहा है, किस मुंह से वो ये बात करते हैं कि हमें अब वापस आना चाहिए अच्छे वक्तों के लिए फिर से। आपने जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, मैं तो ये काम करना हो, अगर मैंने पढ़ना हो तो हम भी मेरे में यही मुलाजमत कर लेते हैं। हमने तो वो तो बैठ के उन्होंने आज हमें डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से बताया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो वो अल्फाज हैं उनकी ट्रांसलेशन भी आज हमने सीखी। ये तो हम भी कर सकते थे। तो अब उन्होंने कहते हैं कि मैंने 5-6 घंटे और इसको घसीटना है। तो अब वो मैं बताया हुआ, मैं तो बड़े दिन पहले से कह रही हूँ कि एक लाश घसीट रहे हैं जिसको साइफर कहते हैं, और लेकिन उसका सिर्फ फ़ायदा ये हो रहा है। हालांकि हम अब इतना हमें सब्र थोड़े दिन और करना पड़ेगा। और अगर आप कोर्ट में देखें तो कम से कम 100-150 लोग बैठे होते हैं। तो अगर आप इसका हिसाब लगा रहे हैं कि हम 3-3 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, जब 3-3 हम घंटे बैठेंगे तो आप कि कितने इंसानियत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। लेकिन इसकी कीमत कौन अदा करेगा? जो हमारा वक्त ये शाह साहब ज़ाया कर रहे हैं। शाह साहब को नुकसान कोई नहीं होना। शाह साहब के मुझे जो समझ आई लॉयर से, कहते जब ये उनकी मेरे ख्याल में टास्क दिया गया, जो हमारे यंग लॉयर्स वो बता रहे थे, उनको ये टास्क दिया गया कि आपकी कितनी महारत है इसको इस लाश को घसीटने की। तो इस वक्त वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो 1-1 घंटा बोलते हैं। और जो लॉयर्स कह रहे थे अगर हम ऐसे बात करें ना तो जजेस हमें डांट डपट के चुप करा देंगे। लेकिन शाह साहब को माशाल्लाह फुल सपोर्ट है जजेस की। और शाह साहब ने अभी हमें 4-5 घंटे उन्होंने क्लेम किया कि मैं 1 हफ्ता और आपके साथ ये टॉर्चर करना है हमें। उन्होंने मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी होके तो बात कर सकती हूँ ना। आप आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान की बहन हो, लेकिन आप मेरा भी दुख सुनना चाहते हैं। मेरा भाई जेल में, मेरा भांजा भी जेल में, मेरे मुलाजमीन हमारे घर के 8-8, 9-9 महीने काट के हैं, बेगुनाह लोग हैं। हाँ, और हमारे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। कभी हमारे से पूछ लें कि हम कैसे ये टाइम गुजार रहे हैं। हम अगर एक इमरान खान ने कहा जेल काटना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर एक मकसद हो, एक बड़ा कॉज हो, जो पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मैंने गुलामी से आज़ाद करवाना है, इसी वजह से हम भी खुश होकर और दलेर होकर खड़े हैं। जो लोग भाग गए ना, यकीन करें हम लोग जो खड़े हो गए हैं हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भी तारीख का हिस्सा बनेंगे। और जो अच्छे वक्त के मतलब इमरान खान के साथ खड़े थे और जैसे ही वक्त गुजरा भाग गए, उनको कैसे दिल कर रहा है, किस मुंह से वो ये बात करते हैं कि हमें अब वापस आना चाहिए अच्छे वक्तों के लिए फिर से। तो ये आप उन लोगों से तासुरात पूछें जो जेलों में। अब ये बात नहीं है कि कौन किस से बात कर रहा है। हम जो सड़कों पे और जो जेलों में और जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं, आप उनसे पूछें कि उनके क्या तासुरात होंगे कि मुश्किल वक्त में आप चले जाओ, शुरू में ही चले गए, अब कह रहे हैं कि आप मुझे कहें कि ऐसे लोगों की 24 करोड़ लोगों में इनकी कोई और रिप्लेसमेंट ही नहीं है। 24 करोड़ लोग हैं, कोई और मिल जाएगा। पाकिस्तान कोई और दलेर इंसान मिल जाएगा। आर्मी चीफ साहब तो मुसलसल कह रहे हैं कि हम, मेरी बात सुनिए, ये पार्टी क्या है, मेरी बात सुनिए, अगर छोड़ के गए हैं ना, जो छोड़ के गए हैं, उनको शर्म नहीं आएगी जब वो वापस आएंगे? आपका मतलब है ये जो छोड़ के गए, इनके बगैर एक पार्टी नहीं चल सकती। 24 करोड़ लोगों में से फिक्र ना करें, जेलों में से जब निकलेंगे बहुत जबरदस्त लोग निकलेंगे। और इमरान खान ने परसों ये भी कहा है कि कोई भी जो छोड़ के गया, अगर किसी के साथ, आपको पता है ना कई लोगों पे बहुत जुल्म भी हुआ है, हम इस चीज़ का वो, आपको पता है इमरान खान इस चीज़ से उनको बड़ा तकलीफ होती है सुन के कि कितनी मुश्किलात, कईयों की बिजनेसेस तबाह की हैं, कईयों की जुल्म बड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा केस टू केस बेसिस तब होगा जब इमरान खान रिहा होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।